नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। अवामी लीग का प्रदर्शन होना था आज का दिन, 6 फरवरी का दिन। एक दिन पहले कई शहरों में हिंसा हुई। शेख मुजीबर रहमान के घर को आग लगा दी गई। ढाका के धान मंडी इलाके में स्थित शेख मुजीबर रहमान के घर पर हमला किया गया, जबकि 6 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन था अवामी लीग का। बड़ा बवाल है और ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा शुरू हो गई है। हमला करने वाले बुलडोजर लेकर पहुंचे। हजारों की संख्या में अवामी लीग के समर्थक और कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा। 6 फरवरी को शेख हसीना की पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। अवामी लीग ने थर्सडे को बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद करके हाईवे समेत कई शहरों को जाम करने की तैयारी की थी। मोहम्मद यूनुस साहब ने अपनी जो अंतरिम सरकार है वो अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में अवामी लीग ने बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया था। अब वहां के हालात कल शाम को बहुत गंभीर हो गए और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट भी है और कई जगह हिंसा, आगजनी इस समय बांग्लादेश के अंदर देखी जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इस देश को हो क्या गया है। अच्छा खासा पीसफुल देश था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगना शुरू हुआ है कि जैसे कि इस देश को किसी की नज़र लग गई है। शेख हसीना भारत में है और ना जाने पीछे कौन से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यूनुस साहब कोई चुनाव वगैरह कराना नहीं चाहते, एक एक करके टालते जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही 1 से 1.5 साल की बात कर दी थी। पहले 3 महीने की बात की, बाद में 1 साल और 1.5 साल की बात की, जुलाई 2026 तक। फिर उसके बाद अमेरिका से कुछ शायद उनको दबाव आया तो उन्होंने कहा कि शायद हम जल्दी करवा सकते हैं और क्या कहते हैं कि जून जुलाई के अंदर ये जो अभी साल है वहाँ पर। तो जो चीज़ें घट रही हैं वो अपने आप में चिंता में डालने वाली हैं। शेख हसीना को तो भारत वापस नहीं भेजेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ के हालात कुछ इस किस्म के हैं जहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी है उस देश के अंदर वो अपने आप में उसे ख़त्म किए जा रही है। जो भी खबरें वहाँ से आती हैं वो सारी की सारी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। एक किस्म से देखा जाए तो पूरी की पूरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। वहाँ पर शांति नहीं है, कारोबार उजड़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं या पार्टली चल रही हैं। जो वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं वो चिंता में हैं और कई शहरों में इस समय आगजनी वाले हालात हैं। तो सरकार कोई ऐसी कोशिश कर ही नहीं रही है जिसके द्वारा ये लगे कि भाई आप इस हिंसा को रोकना चाहते हैं, देश में अमन और शांति लाना चाहते हैं। बंगबंधु के घर पर तो बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे, उनकी मूर्तियां भी पहले तोड़ दी थी। बल्कि यहां तक हो गया कि आमार सोना और बांग्ला को बदलने की बात हो रही है कि वो तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो नफरत जो है इस समय, जो पाकिस्तान के जो कुछ साथी हो सकते हैं या पाकिस्तान के समर्थक हो सकते हैं या फिर यूनुस के जो समर्थक हो सकते हैं, वो अपने आप में इस समय बहुत उग्र व्यवहार लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो इस ढंग से तो फिर बांग्लादेश को एक दूसरा पाकिस्तान बना देंगे। कोई फर्क तो रह नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और अगर अगर लोग सोचते हैं कि लगातार आप सेना का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके शांति स्थापित करेंगे, तो भाई संभव नहीं है ना। जो सिविक लाइफ होती है आर्मी के बेसिस पे नहीं चलती, पुलिस के बेसिस पे नहीं चलती है। पर क्या कहें, अल्टीमेटली बदकिस्मती कि इतना खूबसूरत देश आज इस बदहाली के दौर से गुजर रहा है। शुक्रिया।